तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो आज का टॉपिक हमने रखा है फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू कंसंट्रेशन। सो आप सबको भरत महाराज की कथा मालूम है ना? भरत, जड़ भरत, राइट। सो उनके सेक्शन में से हमने ये टॉपिक लिया है। हम लोग कभी समय मिलेगा तो हम पूरा 9-10 सीरीज़ है, उसमें से एक सीरीज़ हम लोग आज मैं सोच रहा था लेने के लिए। स्थान भी अच्छा है और सारे भक्त भी, वैष्णव भी आए हुए हैं। सो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अब वहाँ देख सकते हैं, कोई पढ़ेगा ये? द एक्टिविटीज ऑफ भरता शुड बी केयरफुली स्टडीड फॉर वन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। श्रील प्रभुपाद जी है तात्पर्य में बताते हैं एक जगह पे, क्योंकि भरत महाराज के जो लीला है वो बहुत रेलिवेंट है हमारे लिए, हमारी एवरीडे लाइफ के लिए, है ना, जो हम आज देखेंगे इसको। और श्रील प्रभुपाद जी इधर एक जगह पे बताते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल साल्वेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज मस्ट बी वर्कड आउट विद ग्रेट कॉशन, otherwise the little discrepancy will cause one to fall down again into material existence। सुपर परपट प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके अंदर कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन उन्नति करनी है और भौतिक बंधनों से मुक्त होना है, मस्ट बी वर्क विद ग्रेट कॉशन, है ना, बहुत सतर्कता से हमें कार्य करना पड़ेगा। अदरवाइज लिटल डिस्क्रिपेंसी, बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, छोटा सा लिटल डिस्क्रिपेंसी विल कॉज वन टू फॉल डाउन अगेन इनटू मटेरियल एग्जिस्टेंस। वो हमारा कारण बन जाएगा आध्यात्मिक जगत से वापस भौतिक जगत में गिरने का। हालांकि हम तो अभी ऑलरेडी भौतिक जगत में ही है, तो भक्ति की उन्नति की है, फिर से हम नीचे गिर सकते हैं। सो हम लोग भले आप सब लोग जानते हैं भरत महाराज की कथा को, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पार्ट में बताते रहेंगे धीरे धीरे करके, है ना। भरत महाराज जो थे बहुत चक्रवर्ती राजा थे वो, और उनके पास सभी प्रकार के ऑप्युलेंट्स से, है ना, राजा थे वो, है ना, चक्रवर्ती राजा, और सारे प्रकार के ऑप्युलेंट्स उनके पास थे। और वो जंगल में क्यों चले गए थे? अपना हृदय का शुद्ध करने के लिए, ये उनका कार्य था, जिससे भगवान का नामों का स्मरण करके भगवान का दर्शन करते हुए और वो वापस भगवत धाम जा सके। इस कारण से वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए जहाँ किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है ना। ऐसी जगह पे गए जहाँ पर किसी का मन मोहित होना बहुत रेयरेस्ट केस होता है ना, सारे सब कुछ छोड़ के। सो भरत महाराज तो जंगल में चले गए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपको जंगल में नहीं भेजेंगे, है ना, ध्रुव महाराज की तरह, राइट। लेकिन हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा कि किस प्रकार से हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं हम लोग, है ना। हृदय का शुद्धिकरण का मतलब होता है कि 3 चीज़ों से हृदय को शुद्ध करना, 3 टाइप्स से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। कैसे, कौन सी चीज़ है वो? भगवत गीता में भगवान कौन सी 3 चीज़ की वर्णन करते हैं? काम, क्रोध और लोभ, है ना, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। सो जब तक ये 3 चीज़ से हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हृदय को साफ करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ना। काम वासना से क्या उत्पन्न होता है? एंजॉइंग मेंटालिटी, है ना। जो एंजॉय हमारी जो वृत्ति है हमेशा सुख लेने की, वो किससे उत्पन्न होती है? काम से।
फिर ग्रीड, लोभ से क्या उत्पन्न होता है? प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी, यानी कि ये मेरा है। तो मेरे की जो वृत्ति होती है किससे उत्पन्न होती है? लोभ से। इसलिए हम किसी को देते नहीं है ना, बोले मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, छोटे बच्चों की तरह हम भी कई बार करते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब थोड़ा लोग और आगे बढ़ गए, बोले मरते दम तक मेरी रहेगी उसको मालूम है कि मरने वाला हूँ मैं तो वो मेंटालिटी कहाँ से आती है? लोभ से, ग्रीड से। और एंगर से क्या आता है? कंट्रोलिंग मेंटालिटी। गुस्सा में क्यों आता है? जब हम कंट्रोल चीज़ को नहीं करते हमें गुस्सा आता है। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो हमें गुस्सा आता है। सो काम से क्या उत्पन्न होता है? एंजॉइंग मेंटालिटी, है ना, हमेशा खुश रहने की वृत्ति जो है, हमेशा भोग करने की वृत्ति। खुश तो फिर भी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन भोग करने की वृत्ति वो काम से उत्पन्न होती है। एंड देन ग्रीड, प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी के सब कुछ मेरा है। एंड थर्ड वन इज एंगर, कंट्रोलिंग मेंटालिटी। सो इन तीनों चीज़ों से मुक्त होने के लिए, जो कि प्राइम अनर्थ है हमारे जीवन के, वो जो भी कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है ना, इनके लिए प्राइम अनर्थ है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति भक्त के स्तर पर नहीं आता है, भक्त यानी कि जो भगवान को प्रेम करने की चेष्टा करता है उसको हम भक्त बोलते हैं, है ना, तब तक ये सारी जो बेसिक क्वालिटीज़ है उससे मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल है। सो संबंध ज्ञान के लिए दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहले राइट कंसेप्शन और दूसरा राइट कॉन्शियसनेस। राइट कंसेप्शन यानी हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, और राइट कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना सही तरीके से। राइट कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज राइट कंसेप्शन? राइट कंसेप्शन इज लॉर्ड इज आवर मास्टर एंड वी आर इज सर्वेंट। ये राइट कंसेप्ट है ना, कि भगवान जो है वो स्वामी है और मैं उनका दास हूँ। सो कई बार लोग पूछते हैं कि मैं क्यों भगवान की सेवा करूँ, मैं क्यों दास बनूँ, मुझे भी स्वामी बनना है, मैं क्यों स्वामी नहीं बन सकता। अरे कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हम स्वामी क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन हम देखते हैं भगवान जो है वो नॉन एक्सप्लोटिव लीडर है। अगर हम कृष्ण को देखेंगे, वो स्वामी है लेकिन किसी को वो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, है ना। भगवान हम देखते हैं ही इज़ अ स्वीट मास्टर, है ना, बहुत मधुर स्वामी है। वो भगवान जो थे अर्जुन के सारथी बन गए थे, है ना, सोचिए आप, राइट। और क्या किए थे भगवान? राजसूय यज्ञ जब चल रहा था तो भगवान ने सभी के पाद प्रक्षालन करने की सेवा ली थी, कृष्ण ने। वो सेवा हर कोई दूसरे लोग के पास भी सेवा थी, बट कृष्ण चूज्ड दिस सर्विस ऑफ पाद प्रक्षालन, राइट, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट मिनियल सर्विस ना, सबसे मिनियल सर्विस कहा जाता है किसी के चरण को धोना। हालांकि भगवान बोलते भगवत गीता में सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महेश्वर मैं हूँ, हम सर्व से प्रभो, सभी चीज़ मेरे से उत्पन्न हुई है। भगवत गीता में भगवान एकदम स्ट्रांगली बोला है सारी चीज़ें। पर फिर भी जब वो नरसिंह भगवान के रूप में आए तो हिरण्यकश्यप को जब उन्होंने मार दिया तो भगवान ने बोला हिरण्यकश्यप बहुत, टब मैं बैठूंगा तेरी जगह पे। किसको बिठाया भगवान ने? प्रहलाद को, है ना। जब रावण को मारा तो भगवान ने किसको बिठाया? विभीषण को। जब सुग्रीव को मारा तो भगवान ने किसको बिठाया? सॉरी, बाली को मारा तो भगवान ने किसको बिठाया? सुग्रीव को। और इवन जरासंध, उसको मारा तो भगवान ने उसके बेटे को बिठाया जिसका नाम था सहदेव, है ना, उसके बेटे को भगवान ने बिठाया। तो कृष्ण जो है ही डजंट वांट टू बी ए मास्टर बट ही इज एक्चुअली द मास्टर। तो राइट कंसेप्ट क्या है कि भगवान हमारे जो है वो स्वामी और हमके दास। जब तक हम इस स्तर तक नहीं सोचेंगे, और इसको मैं डीपली सोचना पड़ेगा कि आई एम द सर्वेंट, मैं केवल दास हूँ और दासी हूँ। इसलिए हम दीक्षा देते तो हमें क्या नाम मिलता है? दास, है ना, सुमन सखा दास, राइट। माता जी होती है तो क्या नाम मिलता है? चंद्रलेखा देवी दासी, राइट, दास एंड दासी। सो हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आप देखिए, आप हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना। तो जब कोई पूछता है कि आप इनके लिए क्या करेंगे तो हम बोलते हैं ना, हम लोग इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे माता पिता हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी चीज़ है जिस कारण से हम लोग हमारे माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं?
वो होता है कृतज्ञता. इट्स सिंपली आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट. कि इसलिए मनुष्य जीवन, जो बुद्धिशाली मनुष्य है वो भगवान को देना चाहेगा. ही गिव्स एंड कृष्णा फॉरगिव्स, राइट. लेकिन जब हमारी मांगने की वृत्ति हो जाती है, लेने की वृत्ति हो जाती है, तो गेट एंड ही फॉरगेट्स कृष्णा. सो हम देखते हैं कई बार हम लोग पूछते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम देखते हैं हम भगवान की कृतज्ञता हो सकते हैं. ये सूर्य की रोशनी कहाँ से आती है, चंद्र की रोशनी कहाँ से आती है, जो टेस्ट हम लेते हैं. अभी बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है माता जी ने, तो उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट कौन देता है? चंद्र. हर एक चीज़ों के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर वो टेस्ट कौन डालता है? चंद्र. सो प्रिलिमिनरी हम लोग इस प्रकार से भगवान की कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाएंगे, राइट, तब हम समझेंगे भौतिक संसार जो है वो टेम्पररी है और मेरा भगवान के साथ जो संबंध है वो कैसा है? एवर लास्टिंग, शाश्वत संबंध है हमारे भगवान के साथ. सो धीरे धीरे हम लोग के राइट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना बहुत आवश्यक है हमारे लिए. तो राइट कंसेप्ट क्या है? लॉर्ड इज अवर मास्टर एंड वी आर हिज सर्वेंट एंड एवरीथिंग इज इवॉल्विंग अराउंड हिम. हम देखेंगे कृष्ण के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? राइट कॉन्शियसनेस. राइट कॉन्शियसनेस क्या है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा. सभी चीज़ जो है, दैट्स एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन हिज सर्विस. अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर हम कृष्णा के सेवा में नहीं लगा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर एक्सप्लॉइटिंग द गिफ्ट्स गिवन बाय मटेरियल वर्ल्ड. अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है कृष्णा की सेवा में नहीं लगाते, मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग. क्योंकि सारी चीज़ जो है, रॉन्ग कॉन्शियसनेस क्या है? रावण की चेतना है ना. रावण क्या सोचता था? ये सारी चीज़ें किसकी खुशी के लिए है? बोले मेरी खुशी के लिए है ना. तो ये दो चीज़ समझनी बहुत, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट कभी लेक्चर में. इस सीरीज़ के अंदर ही आता है. और इसके अगर याद रखना आपको तो 2 श्लोक है शिक्षाष्टकम में, उससे याद रख सकते हो, है ना. एक है अई नंद तनुजा किन करम पतितम वाम विश्व में भगवान बुधो, राइट. उससे राइट कंसेप्ट मालूम पड़ता है हमें कि हम तो किंकर है भगवान के चरण के, है ना, उनके दास है. और दूसरा श्लोक कौन सा है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम. ये राइट कॉन्शियसनेस है कि ना मुझे धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना कोई सुंदर स्त्री का संग चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? जन्म जन्मदर में आपकी भक्ति में बना रह सकूँ बस. और इसको इजीली रिमेंबर करना है तो 2 शब्द याद रखिए, हनुमान और रावण, है ना. तो हनुमान जी सीता माता को ढूंढ रहे थे. किसके लिए ढूंढ रहे थे वो? राम के लिए. बोले सीता देवी जो है किसको बिलोंग करती है? भगवान राम को, है ना. और रावण जो था राम को ढूंढ रहा था मारने के लिए. किस लिए ढूंढ रहा था? बोले रावण तो सोच रहा था, बोले ये क्या है? बोले ये तो जंगल में घूम रहा है, राइट. मैं इसको अभी से हटा दूंगा और मैं सीता को अपने पास ले लूँगा और उसको भोग करने के लिए ले लूँगा, राइट. सो ये मेंटालिटी है, कॉन्शियसनेस रावण कॉन्शियसनेस है. उससे तो कि सीता जो है एक एन्जॉयबल ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, राइट. सो ये 2 चीज़ याद रखिए, है ना. सो बाय अडॉप्टिंग राइट कंसेप्ट एंड राइट कॉन्शियसनेस वी कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ. और धीरे धीरे हम लोग, ये कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, एंजॉइंग मेंटालिटी है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा एक दिन हमें. जब तक हम लोग इस सारी सिचुएशन से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है ना. एक ना एक दिन तो हमें करना ही है ये, है ना. कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो डायरेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस के साथ प्रोपोर्शनेट है. जैसे हमारी चेतना होगी वैसा हम लोग कार्य करेंगे और उसके आधार पे नक्की होगा कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा. तो ये तो 3 मेंटालिटी उससे हमें निकलना पड़ेगा. अरे इसमें देखते हैं ना, कर्मी ज्ञानी योगी कुंभ मेले में भी आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, है ना. किसी को पृथ्वी पे राज करना होता है, किसी को स्वर्ग लोक में जाना होता है, किसी को दरिया पे चलना होता है ना. किसी को एकदम एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाना है. तो फिर किसी को मोक्ष चाहिए होता है, किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होना है. लेकिन भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता है ना. भक्त सिंपली वॉन्ट्स लव एंड सर्व टू कृष्णा. कर्मयोग जो है वो कर्म का पाथ है ना, पाथ ऑफ एक्शन. ज्ञान योग जो है दैट इज पाथ ऑफ ज्ञान, नॉलेज. अष्टांग योग है दैट इज अ पाथ ऑफ फोकस. एंड भक्ति जो है दैट इज पाथ ऑफ
लव, भक्ति जो है प्रेम का पात है। इसलिए कर्म योग जो है हम लोग हमारे इंद्रियों को यज्ञ करने में और सब चीज़ों में लगाते हैं, राइट। ज्ञान योग एंगेज द माइंड, मन को। अष्टांग योग एंगेज द इंटेलिजेंस, बुद्धि को। और भक्ति योग जो है वो किसको एंगेज करता है? हृदय को और आत्मा को, हार्ट एंड सोल। सो भरत महाराज कौन थे? भक्त थे, मतलब ये चार में से ही वॉज अ भक्ता, राइट। ही एडोप्टेड द पाथ ऑफ भक्ति, इसलिए तो वो गए थे जंगल में, है ना। और रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के टाइम पे उठ जाते थे, ऋग्वेद से मंत्र उच्चारण करते थे और कंप्लीटली एब्जॉर्ब थे वो इसके अंदर, राइट। लेकिन एक दिन जब वो स्नान करने के लिए गए और उन्होंने जब ये दृश्य देखा कि हिरण जो था वो जन्म देने वाली थी, और जैसे ही उन्होंने पीछे से शेर की आवाज़ आई और वो कूदने गई लेक में और उसका बच्चा नीचे गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। बस वो इवेंट ने भरत महाराज के इवेंट को 360 डिग्री घुमा दिया, है ना। लिटल डिस्क्रिपेंसी, प्रॉपर टाइटल ने लिखा ना, एक छोटी सी गलती की उन्होंने। क्या की? वो दृश्य देख लिया और एक कंपैशन आ गया किसके प्रति? हिरण के प्रति। हम एक लेक्चर लेंगे आपका, व्हाट इज ट्रू कंपैशन, व्हाट इज फॉल्स कंपैशन, इसी सेक्शन के अंदर आता है। एक सही कंपैशन क्या होता है और एक गलत कंपैशन क्या होता है ना। तो ये सही कंपैशन था, गलत कंपैशन था, हम आगे देखते हैं उसको, है ना। सो एक्चुअली भरत महाराज का कंपैशन गलत भी नहीं था, क्योंकि भक्त जो होते हर एक जीव के प्रति दया दिखाते हैं वो, है ना। और वो तो राजा थे, है ना। भागवतम में एक श्लोक आता है ना, प्रजानाम पितृवत्सल, कि राजा जो है हमेशा तत्पर होता है, तैयार होता है प्रजा की रक्षा करने के लिए। और प्रजा मतलब खाली मनुष्य नहीं, सभी लोग आ गए, सारे जीव आ गए, है ना। तो यानी प्रजा के लिए राजा पिता के समान होता है ना। इस प्रकार से उन्होंने एक कंपैशन की वृत्ति दिखाई। सो इधर प्रभुपाद लिखते हैं कि इफ यू रियली वांट स्पिरिचुअल साल्वेशन, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी वर्कड आउट विद ग्रेट कॉशन। बहुत सतर्कता से भक्ति पथ में आगे बढ़ना होगा। और ये आप ऐसा मत समझे कभी भी मेरे 5 साल हो गए, 5 साल से 16 माला कर रहा हूँ, 10 साल से 16 माला कर रहा हूँ, 20 साल से 16 माला कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। नोबडी इज इम्यून इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इम्यून का एक ही व्यक्ति है कि जो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है, राइट। हम आगे देखेंगे। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल, है ना, कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के 2 शत्रु हैं, है ना, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर लेते हैं। पहला है भौतिक आसक्ति और दूसरा है अपराध करने की वृत्ति। एक होता है मटेरियल अटैचमेंट। ये मटेरियल अटैचमेंट जो है हमें तहस नहस कर डालता है हमारे आध्यात्मिक जीवन को। और दूसरा क्या है? कमिटिंग ऑफेंस। इसको आपको आसानी से याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं जो हमारा पहला अपराध है ना, दैट इज कमिटिंग ऑफेंस, राइट, ऑफेंडिंग डिवोटीज। एंड मटेरियल अटैचमेंट के लिए कौन सा ऑफेंस है? 10th, है ना, हरि नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भौतिक आसक्ति है मतलब हरि नाम ठीक से नहीं ले रहे, है ना। क्योंकि हम कितना भोग कर पाएंगे इस भौतिक संसार के अंदर, बताइए। हाउ मच एंजॉय यू कैन डू? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उससे ज़्यादा हमको कोई नोबडी कैन एंजॉय। और ये भी मैंने एकदम लिमिट बताई, 50 साल मतलब, राइट, उसकी गारंटी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफेंस क्यों होता है? व्हेन वी बिकम मोर प्राउड, अहंकारी हो जाते हैं ना लोग, तब फर्स्ट ऑफेंस होता है। और 10th ऑफेंस क्यों होता है? दसवां अपराध हम क्यों करते हैं? व्हेन वी बिकम टू सॉफ्टली, जब हम भौतिक आसक्ति एकदम सॉफ्टली लेते हैं ना, तब जाके वो अपराध होता है हमारा। तो ये 2 एक्सट्रीम है ना। अगर आप बहुत प्राउड हो जाएंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, आपकी जो स्पीच है, आपकी स्पीच एकदम हार्श स्पीच होगी, हार्श, है ना। एक बार बहुत टाइम पहले की बात है, मेरा एक्चुअल नाम हर्ष है, ऐसे पुराना नाम। सो मैं बहुत टाइम पहले, रशियन डिवोटीज आए थे, है ना, तो मैं एक सेवा कर रहा था, 2006-7 की बात होगी है, राइट। तो हम लोग रथ यात्रा में थे और मैं थोड़ा
सर्विस ऐसी थी कि सबको बिठाना था, तो मैं सबको फटाफट बिठा रहा था। तो एक रशियन डिवोटी मुझे पूछे, व्हाट इज़ योर नेम? मैं बोला, माय नेम इज़ हर्ष। तो बोले, डोंट बी वेरी हर्ष। सो हमारी स्पीच जो है उसमें मधुरता होनी चाहिए, राइट? जब हम प्राउड होते हैं, एरोगेंट होते हैं और हमारी स्पीच हार्श होती है यानी कड़क होती है, तो पहला ऑफेंस हम करते हैं। और डिवोटी हैज़ टू लर्न कि हमारे भले कितना भी गुस्सा आ रहा है, कितना भी हमारे सामने कुछ हो रहा है, लेकिन उसको उस सिचुएशन के अंदर शांति से बताना आना चाहिए। ये आर्ट है, हर एक भक्त को सीखनी चाहिए आर्ट। विदाउट एजिटेटिंग आवर माइंड, हाउ वी कैन सॉल्व द क्राइसिस। और ये कब सीख पाएंगे? जब हम ये पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। वरना हमारा ओरिजिनल नेचर बाहर ही आ जाएगा, है ना। जोर जोर से चिल्लाना, ये करना, वो करना, ये भक्त की वृत्ति नहीं है। तो हम जब ये पहला ऑफेंस करते हैं, लेकिन जब हम टू सॉफ्ट हो जाते हैं मटेरियल चीज़ों के प्रति, लोगों के जो हमारे सगे संबंधी है और सारे, उनसे तो जो ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं, देन वी बिकम स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। रोज वहाँ तो जाना पड़ेगा, मेरे मामा की बेटी की ये वो, वहाँ तक लंबा लंबा, है ना। जब इतने मटेरियल अटैच हो जाएंगे, राइट, देन विल बिकम स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो देयरफॉर वन शुड बी वेरी केयरफुल कि कितना कंपैशन, कितना दिखाना है हमें, राइट। तो इधर प्रभुपाद जी एक अच्छी चीज़ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा परपट में पॉइंट लिख रहे हैं। तो कोई पढ़ सकता है ये? मैं पढ़ता हूँ प्रभु माइक में। Because his attraction for the deer was so intense, Bharat Maharaj could not concentrate upon worshipping the Lord or performing his ritualistic ceremonies. Even though he was engaged in worshipping the deity, his mind was restless due to his inordinate affection. While trying to meditate, he would simply think of the deer, wondering where it had gone. In other words, if one's mind is distracted from worship, a mere show of worship will not be of any benefit. The fact that Bharat Maharaj had to get up at intervals to look for the deer was simply a sign that he had fallen down from the spiritual platform. देखो फोटो में देखिए, फोटो दिख रहा है, उसे भरत महाराज यज्ञ में आहुति अग्नि में दे रहे हैं, लेकिन देख किसको रहे हैं? डियर को देख रहे हैं। मतलब यही जो सीन है उससे मालूम पड़ता है कि नाउ ही हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द स्पिरिचुअल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट, इसलिए हमने इसको है ना रखा हुआ है। बहुत अच्छी लाइन है ये कि हाँ, That means he is getting distracted from his spiritual duties, है ना। जैसे हम लोग ने अभी 3 चीज़ों के बारे में बताया ना, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। बट आउट ऑफ देम एक्चुअली एक ही एनिमी है हमारा, इन तीनों में से भी। और वो कौन है? इन तीनों में से कौन है? लस्ट, है ना। बिकॉज अनफुलफिल्ड लस्ट कन्वर्ट्स इनटू एंगर एंड सेटिस्फाइड लस्ट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीड, है ना। अगर काम जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो गुस्सा आएगा, सेटिस्फाई कर दिया तो और, है ना, हमारा जो ग्रीड है बढ़ता जाता है। सो लस्ट इज द ओनली प्रॉब्लम। लेकिन भगवत गीता के भगवान बताते हैं कि लस्ट इज नॉट द रूट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। भगवान बताते हैं कि अटैचमेंट इज द मेन एनिमी, है ना। बिकॉज अटैचमेंट से ही काम वृत्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मन के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कौन करता है? हमारा आसक्ति करता है ना। जैसे कौवा होता है, सो कौवा को उसका बेटा है बेटी जो भी, क्या बोलते हैं उसके बच्चे को, जो भी है उसका, है ना, उसको कितना सुंदर लगता है ना, कितना उसके लिए तो वो प्राण है एक प्रकार से देखने जाओ। लेकिन हमारे लिए क्या वो प्राण है? हम देखते हैं कितना अगली प्राणी है ये, तो हम तो उसको ऐसा देखते हैं ना, राइट। दैट मीन्स अटैचमेंट ऑफ द क्रो इज अटैचमेंट फॉर द बॉडी। इसलिए उसको उसका जो बच्चा है उसको बहुत सुंदर लगता है उसको, राइट। सो अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ लस्ट। सो इसलिए हम कभी भी जिस वस्तु से अगर हम अटैच होते हैं उसी से सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न ये होता है कि हम फिर अटैच क्यों होते हैं? वाई डू वी बिकम अटैच्ड? आप सब लोग अपने अपने खुद के अटैचमेंट के बारे में सोचिए कि आपको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके प्रति है? लास्ट पर्सन या लास्ट चीज़ जिसके प्रति आप सबसे अटैच्ड हो, है ना। और वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी तो हम रोने लायक भी नहीं बचेंगे। ऐसा होता है ना, जब हमारे सबसे ज़्यादा अटैच जिसको हम होते हैं, है ना, अगर वो चीज़ ही छीन लेते हैं, राइट, तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं। और लेकिन जैसे वो चीज़ हमारे आपके सामने प्रकट हो जाती है
तो हम कितने खुश हो जाते हैं, है ना। और हमेशा हम डर में रहते हैं कि कहीं ये चीज़ चली ना जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब आपकी सबसे प्रिय वस्तु आपके सामने हो तो हमेशा डर रहता है कि नहीं रहता कि ये चीज़ कभी चली ना जाए मेरे से। सो व्हेन वी डोंट हैव दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास नहीं होता अटैचमेंट का, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, है ना। और जब प्राप्त नहीं होता है तो भागने की वृत्ति और बढ़ने लगती है, इंक्रीजेस, है ना। और जब वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, हम घमंडी बन जाते हैं, हमें प्राउड फील होता है। और जब वो चीज़ चली जाती है तो हम क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। पहले हम क्रेविंग करते हैं, राइट, फिर हम प्राउड फील करते हैं, वो जब चली जाती है तो हम लेमेंट करते हैं। इसलिए अटैचमेंट जो है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे मन में कौन उत्पन्न कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली, है ना, और वो महंगी गाड़ी खरीदी क्यों, क्योंकि हमें उसको लेनी थी, है ना। और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, राइट। और हमने जब गाड़ी खरीद ली तो हम देखते हैं कि हम जब जाते हैं रोड के ऊपर, है ना, तो सब लोग हमें देखते हैं, तो हमें आनंद होता है ना कि देखो सब लोग मुझे देख रहे हैं, है ना। हम जब हमारे ऑफिस में जाते हैं, है ना, तो हमारे कलीग्स जो हैं हम उनको भी दिखाते हैं, है ना, कि उनको हम देखते हैं कि देखो भाई, है ना, नहीं जानबूझ के वहाँ से लेंगे ताकि लोग देखें ऐसा, राइट। बिकॉज बहुत मेहनत करके ये उसने चीज़ प्राप्त की है। पहले अटैचमेंट था, फिर वो चीज़ उसने प्राप्त कर ली, लेकिन पहले बहुत हैंकरिंग थी कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, फिर मिल गई तो क्या हो गया, प्राउडफुल हो गया, है ना, एकदम घमंडी हो गया। फिर एक दिन शॉपिंग मॉल में गया था को लेने के लिए, और गलती से चाबी वहीं पर ही भूल गया गाड़ी के अंदर, राइट, और चोर वो गाड़ी लेके भाग गया। तो भी क्या मूड हो जाएगा उसका, पूरा लेमेंटेशन मोड में, रात को नींद नहीं आएगी, राइट। सोच रहा होगा कि पुलिस को कंप्लेन तो किया, लेकिन क्या पुलिस भी चोर के साथ मिली हुई तो नहीं है ना, है ना। ऐसे तरह तरह के विचार उसको आने लगेंगे, है ना। सो वेर एवर देयर इज अटैचमेंट देयर इज लस्ट, एंड लस्ट मीन्स एडमंट डिजायर फॉर द प्रोहिबिटेड, उसको हम बोलते हैं काम, है ना। एडमंट डिजायर फॉर द प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ नहीं करनी है उसी चीज़ के प्रति हट पकड़ना, उसको एडमंट बोलते हैं। सी रावण डेवलप अटैचमेंट फॉर सीता, है ना, ही वॉज लस्टी आफ्टर सीता, राइट। तो सिमिलरली महाभारत में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, दो चीज़, कि वन शुड नॉट एंडेवर टू गेट द ऑब्जेक्ट्स विच वन इज नॉट एस्पायरिंग, ऐसी कोई चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए जिससे वो एस्पायर नहीं करता है ना। और दूसरा है कि वन शुड एट एनी कॉस्ट गेट दैट ऑब्जेक्ट, अगर डिफिकल्ट है उसको प्राप्त करने के लिए तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसको प्राप्त करना चाहिए। दोनों चीज़ हम समझते हैं। पहला क्या बोला, वन शुड नॉट एंडेवर टू गेट दोज ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट एस्पायरिंग फॉर, तो उसका मतलब क्या है कि जो भौतिक संसार के जो भौतिक अटैचमेंट है हमारे, इफ़ यू डेवलप अटैचमेंट तो ये गलत प्रकार का अटैचमेंट है, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों के ऊपर निर्भर है, बिकॉज इट इज़ बिलोंगिंग टू समवन एल्स। सीता माता जो थी वो किनकी थे, राम के थे। हाउ कैन रावण, वो रावण कैसे जा सकता है और बोल सकता है कि ये मेरी मैं इसको ले लूँगा ऐसा करके। इसलिए जो हमारी चीज़ नहीं है ना, उसके ऊपर हम अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर उस चीज़ के प्रति अगर हम अटैचमेंट डेवलप करेंगे, राइट, तो वो अटैचमेंट जो है करेक्ट अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, है ना, तो हम भगते हैं, हम लोग बाहर का तो नहीं खाते हैं, है ना। मान लीजिए आलू के भजिए बन रहे हैं और उसकी सुगंध आपके कंपार्टमेंट तक आ रही है, राइट, और आपका अटैचमेंट डेवलप हो रहा है, अभी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। मंदिर में तो ऐसे पकौड़े कभी खाए नहीं मैंने, राइट। और आप सोचते हो कि हम तो सोचते हैं कि चलो खा तो नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना, देखने में क्या बुराई है, राइट। खा तो नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना। फिर हम देखते हैं उसको, फिर लोग खाते उसको भी देखते हैं हम लोग, है ना, कि ये खा रहे हैं। फिर जब देखते हैं तो फिर पूछते हैं उसको कि इसके अंदर ओनियन तो नहीं होगा ना, है ना, प्याज तो नहीं होगा ना। बोले नहीं, हम प्याज और बिना प्याज दोनों का रखते हैं। अच्छा, राइट। फिर वो पूछेगा कि आपको चाहिए क्या, बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो कहाँ खाते हैं, राइट। सो देखिए मतलब, और फिर लोग आके बैठेंगे हमारे जगह पर, फिर लोग कमेंट करेंगे, है ना, कि आलू भजी बहुत अच्छी है। फिर दूसरा आके बोलेगा नहीं, ये कैबेज की जो भजी है ना बहुत अच्छी है। फिर हमारा और सुनना हमने उसको। सो उसी समय अगर हमने हमारा भजिए की से ध्यान हटा के भागवतम पे लाए होते हैं,
हमारा खाली फोकस चेंज किया हुआ था तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी तुरंत ही बदल जाती, राइट। तो अटैचमेंट कैसे हुआ? कंटेम्पलेट करने से, बार बार उसको देख रहा था, उसके बारे में पूछ रहा था, पूरा रिसर्च कर रहा था बैठे बैठे, राइट। फिर उसकी सुगंध सूंघ रहा था वो, राइट। फिर बोला कि चलो प्याज तो नहीं खाते हैं लेकिन आलू तो खा सकते हैं ना, वेजिटेबल्स तो खा ही सकते हैं ना। फिर हम सोचते हैं मन में, अरे हमें तो केवल उसी भक्त के हाथ से खाना है जो 16 माला करता है। फिर हम सोचते हैं कई बार तो हम लोग 4 माला 6 माला कर उसके वहाँ भी तो खा ही लेते हैं। बोले ये सब छोड़ो, मैं तो भक्त हूँ ना, मैं तो भगवान को ऑफर कर सकता हूँ ना, राइट। राइट, भले वो कर्मी है, उसकी नॉन डिवोटी, लेकिन मैं तो भक्त हूँ, राइट। तो मैं तो मानसिक भोग लगे के तो खा ही सकता हूँ। तो सारे रीजनिंग कहाँ से डेवलप होते हैं? अटैचमेंट से, है ना। बिकॉज यू कंटेम्पलेटेड। अभी अटैचमेंट का भी कारण क्या होता है? कंटेम्पलेशन, राइट। सो वी डेवलप अटैचमेंट बिकॉज वी आर कंटेम्पलेटिंग ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और फिर ये पूरा शुरू होता है लस्ट, एंगर, ग्रीड सारा। सो और जब ये काम जो है इतनी विचलित करने वाली चीज़ एक बार डेवलप हो गया तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। सो ऐसे बहुत सारे उदाहरण लोग ले सकते हैं। सो अल्टीमेटली लस्ट मीन्स व्हाट? अटैचमेंट, द थिंग्स वी आर अटैचमेंट टू थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड, राइट। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसलिए हमारी एडमेंट डिज़ायर होनी चाहिए भक्ति। हमारी एडमेंट डिज़ायर जो खाली डोटेल करना है भक्ति की ओर, बस। जो आध्यात्मिक एडमेंट डिज़ायर जो है हमारी, उसको हमें क्या करना चाहिए? डोटेल करना चाहिए हमें भक्ति में, है ना। 3 प्रकार की हट होती है। एक स्त्री की हट होती है, जो माता मतलब स्त्री, राइट, उसकी हट होती है। एक बच्चों की हट होती है, और एक साधु की हट होती है। 3 प्रकार की हट पकड़ते हैं हम लोग, है ना। एक बच्चा हट करता है, जैसे हम बच्चे पीछे, है ना, कितनी जीत पकड़ते हैं ना वो लोग। फिर एक स्त्री की जीत होती है और एक साधु की जीत होती है। तो बच्चे की जीत कैसी होनी चाहिए? ध्रुव महाराज जैसी होनी चाहिए, है ना। ध्रुव महाराज ने कैसी जीत पकड़ी थी? एकदम, भले विष्णु को आना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर, आ क्यों नहीं सकते वो? विष्णु हैज टू कम। तो ऐसी जीत पकड़नी चाहिए हमें, है ना। स्त्री की जीत कैसी होती है? वो हमें नहीं पकड़नी चाहिए, है ना, राइट। स्त्री की जीत का मतलब, स्त्री की हद का मतलब क्या हो? जैसे कई ने कैसी हद पकड़ी थी कि मैं भगवान को वनवास कर दूंगी, है ना। ऐसी हट नहीं करनी चाहिए हमें। दैट काइंड ऑफ एडमेंट्स वी शुड गिव अप। बाल हट में क्या था? ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल, वी शुड बी एडमेंट लाइक ध्रुव महाराज, है ना, कि कृष्णा क्यों नहीं आएंगे, और कृष्णा आना पड़ा 6 महीने के अंदर। सबसे ही वाज द फास्टेस्ट। भगवान को उन्होंने क्या किया था? प्रकट किया था मधुबन में, है ना। हम लोग जब वृंदावन जाएंगे तब जाएंगे मधुबन, जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। आप लोग चाहो तो भी आप कर सकते हो। 6 डेज ही हमारे पास, 6 महीने तो नहीं है। और तीसरी हट किसकी होती है? साधु की होती है। एंड साधु हट इज वेरी वंडरफुल टू फॉलो। क्यों? क्योंकि साधु जो होते हैं किसी भी कीमत में दे विल ट्राई टू डिलीवर टू सफरिंग सोल्स। वो अपनी सारी चीज़ को दर किनार रख के हमें सोचते रहेंगे किस प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर जो लोग डूबे उसको कैसे बाहर निकालें हम लोग। दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। वो अपना जीवन भी त्याग करने को तैयार होते हैं फॉर द सेक ऑफ सफरिंग सोल्स। तो ये साधु की हट है। जैसे प्रभुपाद हट दी ना प्रभुपाद की, मैं अमेरिका जाऊंगा। महाराज जी ने बताया कि आप प्रभुपाद आप वहाँ नहीं, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। प्रभुपाद नहीं, मेरे गुरु का आदेश है, आई हैव टू गो। सो ये इस प्रकार की हद हमें पकड़नी चाहिए। सो इन दिस वे द रूट ऑफ लस्ट इज अटैचमेंट एंड द रूट ऑफ अटैचमेंट इज कंटेम्पलेशन। दैट मीन्स द रूट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम इज कंटेम्पलेशन, राइट। सो इसलिए जब हम राइट चीज़ के ऊपर कंटेम्पलेट करेंगे देन वी विल बिकम फॉर्चुनेट। अगर गलत चीज़ के ऊपर अगर हम कंटेम्पलेट करेंगे देन वी आर अनफॉर्चुनेट। तो कृष्णा जो है जीव के लिए लाइफ एंड सोल है ना, हमारे लिए लाइफ एंड सोल बोलना है। जीव डजंट फोकस ऑन इफ, दैट्स व्हाई ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। हम लोग क्योंकि भगवान के ऊपर फोकस नहीं करते, अलग अलग चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
और उसका मतलब है, डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि जो ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन मौजूद है, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। सो भरत महाराज के साथ यही हो रहा था, है ना। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, यो दुष्टया जंदरा सुतान सुरुद राज्य मृद स्पर्शा जो हो युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। ऐसा बताया गया है कि जब भरत महाराज जब जंगल में गए थे, दे सेड, बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, घोड़े को छोड़ दिया, हाथी को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, एवरीथिंग, और जंगल में चले गए। और छोड़ा तो कैसे छोड़ा मालूम है, कैसे, किस प्रकार से छोड़ा? भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, 5th कैंटो में आता है ये श्लोक जो है इस चैप्टर में से, द फायर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। तो भरत महाराज सारी चीज़, अपनी रानियों को, अपने बच्चों को, अपने किंगडम को, अपने घोड़े, हाथी, पैसा वैसा सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे। और किस प्रकार से छोड़ा था उन्होंने, कि जैसे कोई व्यक्ति स्टूल पास करता है, मल को त्याग करता है और उसको देखता भी नहीं है, सीधा फ्लश कर देता है ना, उस प्रकार से भरत राजा ने त्याग किया था, है ना, इस मोड से, राइट। इतना पावरफुल वैराग्य और डिटैचमेंट था भरत महाराज के ऊपर। लेकिन आप सोचिए, इवन वी एज अ डिवोटी, बट बीट केयरलेसनेस, छोटी सी गलती कर दी उन्होंने, है ना, इन एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज। डिवोटीज भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं ना ये। कई बार हम लोग क्या, स्पिरिचुअल लाइफ हमारा स्लैक पीरियड आ जाता है। स्लैक पीरियड का मतलब होता है कि हम लोग लेथर्जी हो जाती है, इनअटेंशन हो जाता है ना। हमें लगता है कि ठीक है, अभी एक फ्राइडे प्रोग्राम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आज मूवी देखने चलते हैं ना। आज का फ्राइडे वाइड एंगल को, हर हफ्ते इस्कॉन जाते हैं, प्रसाद खाने आ जाएंगे इस्कॉन, 9:30 बजे पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये स्लैकनेस जो है, ये इनअटेंटिवनेस जो है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देती है। फिर माया जो हमारा लूप होल पकड़ लेती है ना, छोटी सी डिस्क्रिपेंसी, यानी छोटा सा इनअटेंशन हमें ले डूबता है। और फिर हम लोग क्या सोचते हैं, देखो यार, कभी कभी गेस्ट आए होते हैं घर पे, है ना, कुछ होता है तो हमें करना पड़ता है सब। प्रभु जी क्या करें, आपको सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं। कई वो लोग सोचते गृहस्थ मतलब कुछ भी कर सकते हो, उनको सारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ है। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थ का मतलब ऐसा नहीं है। गृहस्थ के लिए भी ये सारे नियम लागू पड़ते हैं। प्रभुपाद के परपट में कभी प्रभुपाद ने डिफरेंशिएट नहीं किया गृहस्थ और ब्रह्मचर्य और सन्यासी वानप्रस्थ में। अरे तो प्रिंसिपल होता है, हर एक के लिए प्रिंसिपल होता है। जैसे सुबह 4 बजे उठना, मंगला आरती करना, सभी के लिए ये तो, ऐसा तो है नहीं खाली ब्रह्मचर्य सन्यासी के लिए है, सभी के लिए नियम है ये तो, राइट। सो आज हम लोग बहुत सारे लेसन सीखेंगे, और भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो 3 प्रकार के इनअटेंशन हमें बताते हैं, राइट। 3 प्रकार के इनअटेंशन, है ना। पहला क्या है? पहला उदासीन। उदासीन मतलब इनडिफरेंस, है ना। दैट मीन्स यू डोंट फील अट्रैक्शन, हमें आकर्षण नहीं रखता है। किसके प्रति? हरि नाम के प्रति। हरि नाम के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है ना। व्हेन यू आर चैंटिंग द होली नेम, है ना, देखो ऊपर क्या लिखा है, सॉरी, इफ यू फील माई हार्ट इज नॉट एंगेज्ड एंड आई फील नो टेस्ट इन चैंटिंग। ऐसा जब लगता है कि मेरा हृदय जो है वो एंगेज नहीं, और मुझे कोई रस नहीं आ रहा है चैंटिंग में अंदर, अप्रोच वैष्णवास हु फोकस ऑन जपा विदाउट मटेरियल इन्फ्लुएंस, कवर आइज एंड ईयर्स एंड चैंट। ऐसे वैष्णव का संग कीजिए कि जिसका फोकस हमेशा भौतिक इन्फ्लुएंस से ज़्यादा जपा के अंदर है ना। जब हमें लगता है कि हमारा जपा के अंदर हमारा बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है ना, जपा ड्राई हो, कई बार हमारा ड्राई जपा होता है ना, बस बैठ जाते हैं माला करने के लिए, बोला है तो करनी पड़ेगी, अभी क्या करें, बैठ जाएंगे, है ना, जैसे तैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, फिर देखते रहेंगे कब खत्म होगी माला मेरी। तो इसको ड्राइनेस बोलते हैं, है ना, जपा की ड्राइनेस। फिर हम इनडिफरेंस हो जाते हैं, हमें टेस्ट चला जाता है हमारा। तो उस केस में हमें किसके साथ चैंटिंग करना चाहिए? ऐसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए जो एकदम उत्साही होते हैं चैंटिंग के लिए, है ना, जो हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ जपा करते हैं,
जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ जपा करते हैं। इसलिए जपा बहुत बड़ी एक्टिविटी है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये 3 चीज़ हम लोग कवर करते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस लेटर, राइट। सो हमने देखे ऐसे भक्त, आई हैव सीन मैनी डिवोटीज जिनको कोई चीज़ की नहीं पड़ी होती है, जब जपा करने बैठते हैं ना तो उसके आसपास क्या चल रहा होता है उसको कुछ पड़ी नहीं है ना। वो क्या करते हैं, केवल उसका मन कहाँ होता है, ध्यान चैंटिंग में होता है बस। It doesn't give a fig for anything in the environment। क्या चल रहा है कुछ भी उसको नहीं पड़ी है ना। कई बार हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार एक वर्कशॉप में बता रहे थे कि कई बार हम जपा करते हैं है ना, तो किसी का फ़ोन आता है, तो कई बार कोई व्यक्ति इतना अच्छे से जपा करता है, इतना अच्छे से चैंटिंग करता है, अगर उसका फ़ोन हमारे पास है और उसके बाद तो हम जाते भी नहीं हैं उसके पास, है ना, कि नहीं प्रभु जी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहा है वो, राइट। और बिकॉज दे आर सो मच एब्जॉर्ब्ड इन चैंटिंग विथ सो मच अटेंशन एंथुसियाज्म कि हमारी खुद की इच्छा नहीं होती है। और कुछ लोग जपा करने बैठते हैं, बैठे ही ऐसे होता है जाने आमंत्रण दे रहे हो क्या हो और मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, है ना। किसी का पोस्चर ही ऐसा होता है, एकदम ऐसा बैठा होता है पूरा जपा करने के लिए, है ना, एकदम आराम से, मतलब, राइट। सो है ना, हम कई बार चलते चलते जपा करते हैं तो झांकता रहेगा खिड़की के बाहर, कौन आया कौन गया, बोला आज इतना जल्दी क्यों उठ गया ये, हर रोज तो उठता ही नहीं इतना जल्दी, खिड़की के बाहर झांकेगा, उसके पड़ोसियों को झांकेगा, राइट। तो ये वेलकम कर रहे हैं ना ये लोग, है ना, कि आओ और मुझे जपा को डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज़, है ना। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर खुद क्या करते थे पता है, उन्होंने अपने छोटी सी सीमेंट की एक कुटीर बना दी थी और वहाँ अंदर बैठ के अपने आप को पूरा ढकने के बाद चैंटिंग करते थे वो, राइट, ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा हमें ऐसा नहीं करना है, अनुकरण नहीं कर सकते, राइट। हमारे भक्त बैठना शुरू किया था बहुत टाइम पहले की बात है, और रजे लेके आते थे टेम्पल हॉल में और पूरे रजे फोड़ लेते थे ऐसे, ऐसा जैसे कोई भूत जप कर रहा हो ऐसा करके, कोई डर जाए आदमी को नया नया हो तो कि बोले कौन सा तरीका है जप करने का, तो उनको रोकना पड़ा, भाई ये बंद कीजिए, राइट। ही वुड कंप्लीटली कवर हिमसेल्फ सो डैट कोई किसी प्रकार डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा उसको। तो हमारा जपा कैसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे पास ना आवे, है ना। जो फ़ोन वाला एग्जांपल दिया ना, उसको फ़ोन बज रहा था, उसकी फ़ोन की भी इच्छा थी, लेकिन इतना अच्छे से जप कर रहा था, और दूसरा होकर जप हमें नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा ऐसा पोस्टर होता है कि हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बोले वैसे भी ये इतना सिंसियरली जप नहीं कर रहा है तो शायद बात कर लेगा ये, और कई बार वो सामने से बात करने जाता है ना। इसलिए कई बार मैंने सुना है कि हमारे जप करने बैठते हैं हम लोग, तो हमारे जो मंत्र होता है उसके मीनिंग के ऊपर भी हमें मेडिटेट करना चाहिए, है ना। और उसके मीनिंग के ऊपर मेडिटेट करने का मतलब क्या है, वही सेम चीज़, राइट कंसेप्ट एंड राइट कॉन्शियसनेस, राइट। डैट मीन्स कृष्णा आप ही मेरे स्वामी हो, कृष्णा आप ही मेरे पिता हो, कृष्णा आप ही मेरे माता हो, कृष्णा आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे बंधु हो, कृपया करके मुझे आपकी सेवा में लगाइए, आप ही मेरे प्रोटेक्टर हो, आप ही मेरे मेंटेनर हो, आप ही मेरे गुरु हो, राइट। यू आर सुप्रीम, एवरीथिंग सुप्रीम, राइट। लेकिन सम और अदर मैं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, सम और अदर आप ही मुझे इस माया से बाहर निकाल सकते हो। आई एम फुलिशली अट्रैक्टेड टू वर्ल्डली ग्लैमरस वर्ल्ड अननेसेसरीली, राइट। लेकिन आप मुझे थोड़ी किक दीजिए, आप थोड़ी मुझे झापट मारिए, लात मारिए, जिससे मैं वापस आपकी भक्ति में लग सकूं। सो वन हैव टू प्रे लाइक दिस, वन हैव टू मेडिटेट लाइक दिस व्हाइल डूइंग देयर जपा। प्रॉब्लम क्या है कि जब माया की बात आती है तो हम अपना हृदय दे देते हैं, और जब भगवान की बात आती है तो हम क्या करते हैं, वी ओनली गो सुपरफिशियल माइंड, है ना। तो माया की बात आती है हम हृदय के साथ करते हैं, लेकिन जपा जब चैंटिंग की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा सुपरफिशियल माइंड देते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन ब्रिंगिंग द हार्ट एंड ब्रिंगिंग द माइंड, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ब्रिंगिंग द, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई फ़ोन आता है कि कोई डिवोटी आ रहे हैं प्रभु जी, उनको लेने जाना है, तो हम क्या करेंगे, किसी डिवोटी को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे प्रभु जी आप स्टेशन से नज़दीक रहते हैं, एक काम कीजिए ना, आप उनको लेके आ जाइए ना, राइट।
और फिर लेकिन अगर हमारे माता पिता आ रहे हो तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, बोले माता पिता आ रहे हैं, बोले मैं किसी को कैसे बोलूँ? बोले मैं खुद लेने जाऊँगा, अच्छी गाड़ी लेके जाऊँगा, उनका सामान लेऊँगा, सब कुछ करूँगा मैं, राइट। तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा हृदय दे रहे हैं, और उस तरफ हम लोग क्या दे रहे हैं? हमारा माइंड दे रहे हैं। सो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ इनअटेंशन, है ना, भरत महाराज, है ना, कि वो देखो किस आरती किसको ऑफर कर रहे हैं? विष्णु को, है ना, लेकिन देख कहाँ रहे? हिरण को। भरत महाराज की तरह से क्यों हुआ? बिकॉज रिपीटेडली कंटेम्पलेट ऑन डियर आफ्टर ब्रिंगिंग। वो हिरण को आने के बाद रिपीटेडली वो कंटेम्पलेट कर ही रहे थे उसके ऊपर। बोले उसकी सुरक्षा देनी पड़ेगी, है ना, अगर कोई शेर ने आके उसको खा लिया तो, है ना, उसके लिए घास लेने, जो टाइम यज्ञ के लिए लगाते थे, अभी वो टाइम किसके लिए लगा रहे थे? हिरण को घास लाने के लिए, उसके साथ सुलाते थे, उसके लैप में सुलाते थे, छोटे बच्चे की तरह, है ना। रात को उनके साथ सोते थे, जब रात को नींद खुल जाती थी, तो अगर कहाँ के बोले, है ना, अपने साथी है ना वो, ऐसा करके, राइट। सो ही स्टार्टेड बिकमिंग वेरी इंटीमेट विद द डियर, नॉट अंडरस्टैंड दैट डियर इज ग्रेजुअली swallowing his consciousness। ये नहीं देख रहे थे कि जो डियर है उनकी चेतना को धीरे धीरे खा रहे हैं, राइट। सो रिपीटेडली कंटेम्पलेशन जो है वो अटैचमेंट डेवलप करता है, और अटैचमेंट प्रोड्यूसेस लस्ट, है ना। जैसे हम लोग एक माता का उदाहरण ले सकते हैं, है ना। माता जो होती है अपने बच्चों को कैसे तैयार करती है ना, अच्छे से तैयार करती है, उसको पाउडर लगाती है, उसको ड्रेस लगाती है ना, उनके बाल बनाते हैं, कितना अच्छे से टेक केयर करते हैं, उनको स्कूल में छोड़ने जाते हैं, शूज़ पहनाते हैं, सॉक्स पहनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, राइट। 2, 3, 4 साल तक माता इसी प्रकार से बच्चों के पीछे लगी होती है, राइट। उस प्रकार से जो इसका मतलब बच्चा जो होता है वो माता के मन में चला जाता है, राइट, बाय रिपीटेड कंटेम्पलेशन, है ना। फिर मतलब वो चाहे स्कूल में भी होगा ना, तो माता उसके विषय में सोचती रहेगी, है ना, कब वो आएगा, वहाँ स्कूल में क्या कर रहा होगा। उसी प्रकार से डीटीएस के साथ भी ऐसा होता है, जो पुजारी होते हैं, है ना, पुजारी डीटीएस के साथ भी ऐसा होता है। ये तो पुजारी रेगुलर डीटी वर्शिप करते हैं, उसका एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है वो डीटी के प्रति, है ना, कि वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है, उनको आज कौन सा ड्रेस पहनाना है, उनको कैसे डेकोरेट करना है, उनको क्या खिलाना है, राइट। इसी प्रकार से तो उनको झूला झुलाते हैं भगवान को, यू नो। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग हमारे मंदिर में पहले जहाँ हम लोग गुरुकुल हैं, है ना, वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर था पहले, है ना। तो आज भी लोग आते हैं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं गुरुकुल के बाहर बैठा था, तो बोले सर जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ गया? और जगन्नाथ जी का मंदिर गए 60 साल हो गए। 2018 में वो मंदिर गया था, 7-17 में इधर से। 2024 में लोग आके पूछते हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ गया, राइट। उसका मतलब क्या था कि जो दर्शनार्थी थे उनको एक प्रकार से अटैचमेंट था जगन्नाथ जी के प्रति, है ना। कोई एक जन बोला कि आप लोग जगन्नाथ जी वहाँ ले गए तो इधर भी एक जगन्नाथ जी रख दो, जैसे हम जैसे लोग दर्शन कर सके, ऐसा करके, राइट। सो इसी प्रकार से रिपीटेड कंटेम्पलेशन अटैचमेंट डेवलप करता है। अटैचमेंट इसलिए हमारा एडेमेंट डिजायर क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति होना चाहिए, है ना। जो पॉजिटिव लविंग अटैचमेंट है डिटीज के प्रति, विग्रह के प्रति, है ना। इसलिए देखो विद रिपीटेड, जो भरत महाराज के साथ जो हुआ वो कैसे हुआ? विद रिपीटेड कंटेम्पलेशन, राइट। ही डेवलप अटैचमेंट टू द डियर एंड देयरफॉर ही बिकेम इंडिफरेंट। दैट मीन्स उसका मतलब है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन इस भौतिक संसार में मौजूद है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है? लेजीनेस, झड्य, है ना। इसको हम खत्म करके फिर वी कैन एंड हियर, है ना। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या लिखा है? जपा इंटरप्टेड टू अटेंड टू अ सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, गोइंग फॉर अ रेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग चैंटिंग। रेमेडी क्या है? एसोसिएशन विद डिवोटीज कॉन्स्टेंटली चैंट एंड अवॉइड प्रजल्पा, है कि नहीं। लेजीनेस दूसरा कारण नहीं है। पहला कौन सा था? इंडिफरेंस, लैक ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या है? लेजीनेस। सो ये लेजीनेस को हम फिर कभी इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, है ना। सो कोई किसी का प्रश्न होता है वी कैन, दिस इज़ अ वेरी नाइस सेक्शन। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक वी हैव कंप्लीट ओनली 25-30% ऑफ आवर क्लास।
तो हम लोग नेक्स्ट 70% फिर कभी उसको हम ले सकते हैं. सेकेंड वन इज लेजीनेस एंड थर्ड वन इज, तो कैसे सो रहा है ये, डिस्ट्रैक्शन, विक्षेपा, इंडिफरेंस, लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शन, है ना. एब्जॉर्ब्ड इन वेल्थ, ऑपोजिट सेक्स, पोजीशन, मटेरियल सक्सेस, है ना. उसको चैंटिंग करते करते ये सब सुनाई देता है ना, अपने कैसे पैसे बढ़ाया जाए, कैसे भोग किया जाए, उसको ये सारे डिस्ट्रैक्शन से हमारी झपा के. सो विल डिस्कस दिस 2 points later. Prile we can take some questions. कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट? प्रेमविलास को सचिव प्रभु वांट टू ऐड एनीथिंग? यस माता जी. जैसे मटेरियल एडवांसमेंट होता है ना, तो वो डेस्टिनी पर डिपेंड होता है, कितना ही होगा तो ऐसा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी ऐसा होता है, कितना ही लेवल पे आप जा सकते हैं. नहीं, आध्यात्मिक जीवन जो उसका एडवांसमेंट हमारे सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर है पूर्ण तरीके से. अगर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, या आई थिंक उसी में ही है, बताते हैं कि एक साधक भक्त जो है वो किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है, रागानुगा स्तर तक भी पहुंच सकता है. एक साधक भक्त भी रागानुगा टाइप की भक्ति कर सकता है अगर वो सिंसियरली उसको प्रैक्टिस कर रहा है. तो आध्यात्मिक जीवन जो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं, और हमारी डिज़ायर के साथ पूरा प्रोपोर्शनेट है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो, है ना. आप कितना जप करते हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ आप, कितना छोड़िए, कितना इंटेंसिटी के साथ जप करते हैं आप, जप सुधारने के लिए कितने सिंसियर हैं, राइट. ये छोटी छोटी चीज़ आध्यात्मिक जीवन में बहुत मायने रखती है. हाउ मच यू आर इंक्लाइंड टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. तो हमारे ऊपर निर्भर है वो, एक्चुअली हमारे ऊपर निर्भर है ये. और ये मनुष्य जीवन एक ही रास्ता मिला है अभी हमें, है ना. कई बार लोग दुखी हो जाते, इतना सब मालूम पड़े, कई बार लोग दुखी भी हो जाते हैं. मतलब इतना सारा मालूम पड़ गया, अभी ना उधर जा सकता है ना इधर आ सकता है. राइट. क्या बोलते हो, ना घर का ना घाट का, ऐसा हो जाता है उसका, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, फिर वो फंस जाता है ना. उसको पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन ही बढ़ाना है. इसलिए स्लैकनेस बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक जीवन, है ना. कि हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं ना सारी चीज़ों को, इसलिए सारी तकलीफें होती हैं. और भौतिक आसक्ति बढ़ती रहती है, उसका कोई फुल स्टॉप ही नहीं है ना. उसका कोई फुल स्टॉप एक्चुअली में नहीं है, राइट. ठीक है माता जी. तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं. यस, एनी अदर क्वेश्चन? कमलेश प्रभु. जैसे आपने अभी चर्चा की ड्राई चेंटिंग की, एक्चुअल में मैं फील कर रहा हूँ, मतलब नहीं, 99.99% मैकेनिकल चेंटिंग ही हो रही है. कैसे इसको मतलब इस लेवल से आगे बढ़े, मतलब नहीं हो पा रहा है. कोशिश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो मैकेनिकल, सुबह उठ के भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारी थॉट्स, थिंकिंग सब वही चलते रहते हैं. और हम मंत्र पे ध्यान दे रहे हैं, 1 सेकंड के लिए दे रहे हैं, फिर वापस से वो सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है. आज क्या करना है, फैक्ट्री में जाके ये करना है, आज से वो बात करनी है, घर में ये काम करना है, गाँव जाना है, मतलब मैकेनिकल चेंटिंग ही हो रही है 99.99. या सो डेट विल, वो आगे आएगा इसी में सेक्शन के अंदर, कि हम लोग जो हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस, एंड तीसरा है कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना. ये 3 चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हमारा पहला तो अच्छी बात है कि हमें पता है कि हमारा मैकेनिकल चैंटिंग हो रहा है, लोगों को मालूम ही नहीं होता. बोले मैं तो प्रभु जी आप कैसी माला, बोले एकदम सुपर माला होती है प्रभु जी, आप क्या बताओ, मैं आपको तो पूरा लीन हो जाता हूँ मैं तो माला करते करते. तो पहले सबसे अच्छी बात है कि वी नो डैट हाउ इज़ आवर चैंटिंग गोइंग ऑन. तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं. हमें भक्तों के साथ बैठ के माला करनी चाहिए. हमें मंदिर, जब हम मंदिर में आते हैं, जब भी
राइट, तो हमें टेम्पल हॉल में बैठ के माला करनी चाहिए। फिर दूसरा है तीसरा प्रेयर्स है, पहले एसोसिएशन कीजिए भक्तों के साथ, राइट। सेकंड वन इज हमारी जो इंटेंसिटी है सुधारने की वो बना के रखनी है हमें, इंटेंसिटी टू इम्प्रूव, है ना, एंड डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। तो ये 3 चीज़ है, एसोसिएशन रखना चाहिए हमें, फिर इंटेंसिटी होनी चाहिए इम्प्रूव होने की, और इम्प्रूव कैसे होगा, कृष्णा के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ही होगा, है ना। तो ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए कृष्णा के प्रति की, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि हरिनाम को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे देखो अभी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। और दूसरा ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हम रेगुलर भक्तों का संग नहीं कर रहे होते हैं जब हम लोग, तभी भी ऐसा होता है ना। रेगुलरली हम लोग जब रेगुलरली संग में रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में अटेंड करते रहेंगे, राइट, तो क्या होता है उससे एक संग मिलता है हमें, है ना। और जब लेक्चर सुनते हैं, जैसे आपने लेक्चर सुना, जैसे लेक्चर सुनते हैं हम लोग, तब हमारा इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं एक दिन के अंदर आपका चैंटिंग मैकेनिकल सुपर हो जाएगा, पर उसको प्रयास हम करते रहेंगे और सिंसियर एंडेवर करने हैं हमें। तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करना चाहिए हमें। फिर घर के अंदर तुलसी महारानी है, उनको लाइए कमरे के अंदर। मैं कल फ्राइडे के हम लोग चर्चा नहीं किए थे तुलसी महारानी के प्रति, लेकिन उस सेक्शन में ही बोलने वाला था कि ईच एंड एवरी डिवोटी एटलीस्ट दे शुड चैंट एटलीस्ट सम राउंड्स इन फ्रंट ऑफ तुलसी देवी। मुझे हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जो है दिल्ली से ना, वो मायापुर में मिले थे 2019 में, वो बता रहे थे कि ईच एंड एवरी डिवोटी शुड चैंट इन फ्रंट ऑफ तुलसी देवी। तुलसी देवी से की कृपा से ही हमारी चैंटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारे घर के अंदर तुलसी महारानी होते ही है ना। तो आप अगर बाहर है तो उनको घर पे लेके, बाहर बैठने की जगह नहीं है जहाँ तुलसी है, जैसे इधर तुलसी रखा है, इधर हर रोज़ आप चेयर पे बैठ के आराम से इनके सामने बैठ के माला कर सकते हैं, है ना। अगर बाहर जगह है तो बाहर बैठ के कीजिए, ऐसी जगह पे बैठ के माला कीजिए जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम हो, है ना। ऐसे टाइम पे कीजिए जहाँ पर, जैसे माला सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग नहीं कर पाता है तो उसकी चैंटिंग कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। ही हैज़ टू कंप्लीट, ही मस्ट कंप्लीट राउंड्स बाय बिफोर 7 मैक्सिमम 7:30 तक उसके राउंड्स ख़त्म हो जाने चाहिए 16 माला। तो ही वो व्यक्ति जो है आराम से उन्नति कर पाएगा। नहीं तो हमारी चैंटिंग इंप्रूव नहीं होगी, फिर स्लैकनेस आ जाएगी डिवोटीज लाइफ में, ठीक है। भरत महाराज का जैसे प्रभु अपने एग्जाम्पल दिया कि हम तो उतना स्तर के ऊपर नहीं, बहुत कम स्तर पे। यस। तो फिर क्या, अगर जैसे हिरण को तो क्या करना चाहिए था प्रभु? देखिए कोई भी ऐसा हो तो हम क्या अटैचमेंट तो लगेगा ही कैसे लेता, तो क्या करना चाहिए? तो उनको छोड़ देना चाहिए था उनको, हिरण को? हमें समझना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति तो समझता है कृष्णा इज द रियल प्रोटेक्टर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। ठीक है, उन्होंने बचा लिया हिरण को, ये भी डिस्कस करेंगे हम आगे, लेकिन थोड़ा आपको बता सकता हूँ, उन्होंने प्रश्न पूछा है तो उन्होंने हिरण को तो बचा लिया ना, फिर उसके रखने की, आप समझे ना, फिर उसको खिलाने की, वो सब करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। डेट वॉज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, वही से शुरू हुआ। उसको बचा लेते हैं, उसको कई जगह रख लेते हैं और बात अपना कार्य शुरू रखते हैं वो, बिकॉज अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा, इसी सेक्शन के चैंटिंग के सेक्शन के अंदर ही आएगा कि अल्टीमेटली कृष्णा इज ओनली कंट्रोलर। तो इसका सेकंड पार्ट जरूर सुनना आप सब लोग इस टॉपिक का, है ना। 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे चैंटिंग के अंदर कि हाउ कृष्णा एक्चुअली हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें, ये मृत्यु भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चैंटिंग करते हैं, हमें तरह तरह प्रकार के टेंशन आते हैं, है ना। अगर आप सोचे चैंटिंग कर रहे हो छत भी गिर जाए ऊपर से नीचे, तो अच्छी बात है ना एक्चुअली, कि चैंटिंग करते करते मृत्यु हो रही है। ऐसा होने नहीं वाला है। सबसे डेंजर चीज़ क्या हो सकती है हमारे जीवन के अंदर? मृत्यु आ सकती है ना। डेंजर टू डेंजर क्या हो सकता है? मृत्यु आ सकती है। लेकिन मृत्यु इतनी आसानी से भी नहीं आएगी। हमने इतनी भक्ति नहीं कि हम चैंटिंग करेंगे और छत गिरेगा मर जाएंगे, राइट? ऐसा नहीं होने वाला है। पर एकदम लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल दे अपने तो भी यही है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज अ रियल कंट्रोलर एंड कृष्णा इज अ रियल प्रोटेक्टर। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ये पॉइंट बताया, इसका मतलब ये नहीं, कंपैशन जो था उनका सही कंपैशन था भरत राजा का, ये कंपैशन गलत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कल कोई भक्त को कुछ एक्सीडेंट हो गया, हम बोलेंगे मेरी चैंटिंग बाकी है, उसको मरने दो, उसका मतलब ये नहीं होता है।
अरे हमारी ड्यूटी उसको हॉस्पिटल जितनी हेल्प कर सके उतनी करें, ठीक है। आगे का सेक्शन हाँ वो भी बताते हैं या नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग ले सकते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे या ऑनलाइन वेडनेसडे हमारा क्लास होता है उसमें हम लोग इसको इम्प्रूव ले सकते हैं, कैंप में ले सकते हैं, है ना। तलाशरी इज़ द बेस्ट प्लेस। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि भक्तों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो जैसे आपने स्टेटमेंट देखा तो ये अंकित प्रभु मेरी तरफ देख रहे थे। जनरली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो काम के टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा वगैरह हो जाता है, तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? हाँ मतलब देख काम की अलग चीज़ होती है। व्हेन आई वाज टॉकिंग हियर अबाउट ऑफ एंगर, सो आई वाज मोस्टली टॉकिंग अबाउट इन द डिवोटीज़ के साथ और उस प्रकार की बात कर रहा था मैं। हालांकि वहाँ पर भी इतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा अच्छी सेहत के लिए हानिकारक ही है वैसे तो, लेकिन ये आर्ट इतने जल्दी हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। ये आर्ट को हमें प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे, उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई नो ना, मेरा भी एक था मतलब पारा, आप समझे ना। फिर धीरे धीरे करके दुख होना चाहिए कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। पहले तो खुद को ऐसा लगना चाहिए कि आई एम नॉट सपोज टू गेट एंग्री लाइक दिस, दिस इज़ वेरी डिट्रीमेंटल टू माई स्पिरिचुअल लाइफ। फिर हमें सोचना चाहिए शांति से कैसे निपटा सकते हैं, और आप शांति से निपट भी जाएगा। और कुछ सिचुएशन में कैसा होता है, कुछ हमें एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर तो ऐसा हो जाता है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। सो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, इतना आसानी से नहीं आएगा। आज हमने लेक्चर सुना और कल गुस्सा डाउन हो जाएगा हमारा। उसके लिए चैंटिंग, रीडिंग ऑफ भागवतम, भक्तों का एसोसिएशन और खुद की प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। जब हम लोग कंट्रोल करना उस चीज़ को, हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है और हम उसको उसको हमें नज़रअंदाज करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए फिलोसॉफी काम में आती है सारी। फिर सारे भागवतम के श्लोक हमें याद आते हैं दिमाग में ना, भगवान ये बता रहे हैं, भगवान वो बोल रहे, इधर से ये श्लोक बोल रहे, इधर से ये इधर श्लोक है। फिर 2 मिनट हम ठंडे हो जाते हैं, फिर हम खुद माला लेके बैठ जाएंगे राइट, ठीक है। वी कैन एंड प्रभु। सो या थैंक यू वेरी मच प्रेम विलास प्रभु, चंद्रलेखा